नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं कामना करती हूँ कि आपका ये साल 2025 स्वस्थ और मस्त रहे। और हम कोशिश करेंगे कि इस स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम के द्वारा जिसका हम फ़ेज़ 2 शुरू करने वाले हैं, उससे आपकी जागरूकता आपके हेल्थ की ओर और स्वास्थ्य की ओर और बढ़े और आप अपने वेलनेस पे पूरी तरीके से ध्यान दे पाएँ। तो इस प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 में हम फ़ोकस करेंगे स्पेसिफ़िक इश्यूज़ जो हमें डेली लाइफ़ में ट्रबल करते हैं। जैसे कि मस्कुलर पेन्स, बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, फिर हार्मोनल इश्यूज़ जैसे पीसीओडी हो गया, थायरॉइड, हेयर लॉस वेट गेन और ऐसी कई सारी जो आम मुद्दे हैं, तो उस पे हम फ़ोकस करेंगे, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी जब आपने सर्वे फॉर्म भरा था लास्ट ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन जो कि फोकस्ड होगा बैक पेन पे। ये एक बहुत ही आम इश्यू है और इसके कई सारे रीजंस हैं। ये हम देखेंगे मेडिटेशन और प्रेयर के बाद। तो सीधा बैठ जाएं, कंधों को रोल बैक करें, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, पूरा बाकी का जो शरीर है रिलैक्स्ड स्थिति में और आंखें बंद कर लें। आप धीमे से अपनी सांसों की ओर ध्यान देंगे। जो सांस अंदर बाहर हो रही है, उस पे गमन करें। इनहेल करते हुए छाती को फुलाएं। एक्सहेल करते हुए पूरे सारे शरीर के मसल्स को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। एक और बार गहरी सांस अंदर और धीमे से सांस को छोड़ेंगे। अब अपने दोनों हथेलियों पे ध्यान दें, जो आपके थाइज़ के ऊपर, जांघों के ऊपर टिकी हैं। अपने हथेलियों का जो हल्का वज़न है, उनको महसूस करें और धीरे से अपनी उँगलियों को हल्का-सा हिलाते हुए दोनों हाथों को जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में। चेक करें कि आपकी छाती अभी भी उठी हुई है, कंधे अभी भी चौड़े हैं कि कोई एडजस्टमेंट करना है। शुरू करते हैं ओम के उच्चारण से। गहरी सांस अंदर सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सर को झुकाएं, अपने हाथों को मल लें एक दूसरे से, थोड़ी सी गर्माहट पैदा करें और अपनी आंखों पे लगाते हुए अंधेरेपन को देखें और सर के ऊपर लेते हुए ड्रॉ इन दी एनर्जी, ऊर्जा को अपने भीतर लेते हुए। नमस्कार सभी को, दोबारा स्वागत करती हूँ आपका स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 में। तो जैसे कि मैं प्रेयर के पहले बोल रही थी कि आज हम बैक पेन यानी कि कमर दर्द पे फ़ोकस करेंगे एंड स्पेशली लोअर बैक पेन अधिकतर लोगों में होता है,
कई-कई लोगों में अपर बैक पेन भी रहता है। तो इन दोनों इश्यूज़ को हम कवर करेंगे और इसके क्या कारण होते हैं, क्यों बैक पेन होता है, इसके कई सारे रीज़न्स हैं जैसे कि रॉन्ग पोस्चर या फिर वेट गेन या फिर नॉट गिविंग इनफ रेस्ट टू द बैक। दूसरे कई सारे इश्यूज़ हैं या रीज़न्स हैं जो मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बना के भेजूँगी इसी हफ्ते में। आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस से। तो पहले हम थोड़े क्षणों के लिए यानी कि एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए हम पेट के बल लेटेंगे। तो आपको पेट के बल इस तरह लेटना है, हाथों को स्ट्रेच करते हुए एंड याद रहे कि आपका जो नोज़ है वो ज़मीन से नहीं लगना चाहिए, नाक, तो थोड़ा-सा आपको चिन इस तरीके से अंदर की ओर लेना है और फिर माथा को टेकना है। और हम इसी पोज़ीशन में रहेंगे। आप चाहे तो अपने पैरों को रिलैक्स तरीके से रख सकते हैं, कुछ ऐसे, यानी कि आपकी बड़ी उँगलियाँ जुड़ी हुई और एड़ियाँ जो है एक-दूसरे से दूर। आरामदायक साँस लेते रहें और आपका जो माइंड है, मन है, शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए। खुद को रिलैक्स करने की कोशिश, जब भी आप साँस छोड़ रहे हैं, सारे मसल्स को रिलैक्स करते रहें। जितना धीरे हम साँस लेंगे और जितनी गहराई से साँस लेंगे, उतना हमारे हीलिंग के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर का जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाता है। अब धीरे से आपके हाथों को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच देंगे और थोड़ा आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों को भी स्ट्रेच करेंगे और पूरे शरीर को स्ट्रेच यानी कि एक खिंचाव देने की कोशिश। सर को उठाएँ और दोनों हाथों को या हथेलियों को अपने छाती के बगल में लेके आएँगे और धीरे से उठते हुए घुटनों पे वी विल सिट बैक, बैठ जाएँगे हम बाल आसन में या फिर इसको अधोमुख वीरासन भी कहते हैं। हाथ आपके स्ट्रेच किए हुए, जो कोहनियाँ हैं वो ज़मीन से दूर होनी चाहिए और आपके बैक को एक अच्छी स्ट्रेच मिलनी चाहिए। अगर आपने हाथों को ढीला छोड़ा हुआ है ज़मीन पे, तो ये बैक पे स्ट्रेच नहीं मिलेगा। दोनों हाथों से आगे चलने की कोशिश और हल्के से हथेलियों से आप ज़मीन दबाएँगे, ज़मीन की ओर प्रेस करते हुए। आपके जो बटक मसल्स हैं, उनको हील्स की ओर, हिप्स को आप हील्स की ओर पुश करेंगे। यहाँ पे आरामदायक साँस लेते रहें और वापस अब हम पेट के बल लेट जाएँगे और हाथों को अपने हिप्स के बगल में लेंगे कुछ इस तरीके से और अपना चिन हम नीचे रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लेटेंगे थोड़ी देर के लिए, पैर आपके
सीधे होने चाहिए। और अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन मतलब एक-एक पैर आपको ऊपर उठाना है और लास्ट में हम दोनों पैर उठाने की कोशिश करेंगे। तो राइट लेग आपको ऊपर उठाना है, स्ट्रेच कीजिए अपने पैर को और झांगों से यानी कि थाई से आपको ऊपर उठाना है एंड रिलीज, रिलैक्स। लेफ्ट लेग उठाएंगे अभी, बायां पैर स्ट्रेच कीजिए अपने से दूर, होल्ड, 2, 1, रिलैक्स। आपको होल्ड रखना है एटलीस्ट 2 या 3 सेकंड ऊपर, बहुत जल्दबाजी से नीचे ना आए। तो राइट लेग उठाएं एंड होल्ड, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग उठाएंगे, होल्ड, 3, 2, 1, रिलैक्स। दोबारा राइट लेग लिफ्ट एंड स्ट्रेच, लेंथन द लेग, पैर को लंबा कीजिए अपने से एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग उठाएंगे, दोबारा पैर को लंबा करेंगे, अपने से दूर करेंगे एंड रिलैक्स। लास्ट टाइम अब हम होल्ड करेंगे 8 काउंट्स के लिए। तो राइट लेग यानी कि दायां पैर उठाएं, थोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश, हल्का सा 1 या 2 इंच एंड होल्ड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर ऊपर उठाएंगे एंड होल्ड करना है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, गर्दन उठाएंगे और अपने फोर आर्म्स पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करें और आरामदायक फिर से सांस लेने की कोशिश। अब नोट करें कि हम आपका जैसे पीठ कितना उठा हुआ है, ये आपके फ्लोटिंग रिब्स हैं। अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपके रिब्स खत्म होते हैं, तो इसी लेवल तक आपको उठाना है। अब अगले प्रैक्टिस में हाथों को हम ले जाएंगे चेस्ट के बगल में यहाँ पे और सर को झुकाएंगे एंड नाउ छाती को लिफ्ट करना है इनहेलेशन के साथ, बस इतना ही, फ्लोटिंग रिब्स तक एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अब कई लोग ऐसे लिफ्ट अप करते हैं, यानी कि छाती को उठाया लेकिन ये जो कोनिया है इनको भी उठा देते हैं, या फिर जो शोल्डर है कान के पास ले आते हैं। तो ऐसे नहीं उठाना है या ऐसे नहीं उठाना है। तो आपको शोल्डर रोल बैक करना है, एल्बोज भी आपके बॉडी के बगल में होने चाहिए एंड एक्सहेल डाउन। कंटिन्यू करेंगे, इनहेल अप, आगे देखिए, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। सांस अंदर ले, ऊपर उठे, होल्ड कीजिए यहाँ पे एंड एक्सहेल डाउन, रिलीज और रिलैक्स। अब हमारे अगले प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, पैरों को भी हम स्ट्रेच करेंगे। अब ऑल्टरनेटली, यानी कि ये शलभासन का थोड़ा सा दोनों पैर उठाने के मुकाबले ये थोड़ा इजियर वर्जन है। हम राइट पैर उठाएंगे और लेफ्ट हाथ उठाएंगे, यानी कि ऑपोजिट हैंड एंड लेग उठाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, फिर हम उठाएंगे राइट लेग, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। All right, ready? Okay, let's start. राइट हैंड आपको उठाना है और ऑपोजिट लेग यानी कि लेफ्ट लेग, होल्ड, 3, 2, 1, रिलैक्स, एक्सहेल। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड और राइट लेग, होल्ड, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स।
यहाँ पे भी याद रहे आपको सिर्फ ऊपर नहीं उठाना है, आपको स्ट्रेच करना है हाथ को उस तरफ और पैर को भी अपने से दूर। ओके, ऑलराइट। दाहिना हाथ और बायां पैर उठाएं। 3, 2, 1, रिलैक्स। बायां हाथ और दाहिना पैर लिफ्ट। 3, 2, 1, relax. Again, opposites. Lift, hold, 3, 2, 1, relax. Again, opposite. Lift, 3, 2, 1, रिलैक्स। एक और कॉमन मिस्टेक इसमें होता है कि लोग सर उठाते हैं ज्यादा और हाथ इतना ही उठाते हैं, तो आपका जो बाजू है वो आपके कान के बगल में आना चाहिए, इतना। ऑलराइट, तो कोशिश करें या फिर सर को ज्यादा ना उठाएं, जितना उतना ही उठाएं जितना आपका हाथ उठ रहा है। ओके, 2 और बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड लेफ्ट लेग होल्ड। 3, 2, 1, रिलैक्स। एंड दूसरा पैर और हाथ उठाएं। 3, 2, 1, रिलैक्स। वंस अगेन ऑपोजिट। होल्ड। 3, 2, 1, relax. And the other opposite, hold. 3, 2, and 1, relax. Head down. और दोबारा दोनों हाथ आप छाती के बगल में ले आएंगे। वापस अपने घुटनों पे उठते हुए गो बैक इनटू ये बाल आसन और चाइल्ड्स पोज या फिर अधोमुख वीरासन। तो ये जो हमने पीछे एक्सरसाइज किया उससे हमें डायगनली हम बैक के मसल्स पे वर्क करते हैं। टेक अ ब्रेथ, आराम से सांस लेते रहें। अब हमारा अगला प्रैक्टिस है टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। आपको राइट लेग जो है कुछ इस तरीके से उठाना है और राइट साइड की ओर आप देखेंगे। जब भी बैक पेन हो और अगर आप में एक्सरसाइज करने की क्षमता ना हो तो आप इस पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। हम बोलते हैं बेबी कृष्णा पोज। अब दूसरी तरफ राइट यानी कि दाएं पैर को हम सीधा करेंगे और बाएं पैर को उठाते हुए साइडवेज लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट नेचुरली। ओके, अब बायां पैर को सीधा करते हुए वापस अपने 4 आर्म्स पे हम आ जाएंगे और आपको हाथ कुछ इस तरीके से रखना है जैसे कि आप लेट के टीवी देख रहे हो। एंड देन स्टार्ट मूविंग योर लेग्स। जिनको बैक पेन है तो उनको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बहुत ही आसानदायक पोज लगेगा। दोबारा याद रखें कि आपको शोल्डर्स बहुत ऊपर उठाने नहीं है। शोल्डर्स हमेशा रिलैक्स्ड, कानों से दूर। एंड मूव योर लेग बैक एंड फोर्थ। और अब हाथों को नीचे रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, घुटने एक साथ रखेंगे और तलवे भी आप फीट भी एक साथ रखेंगे। एंड होल्ड हियर। जमीन को हाथों की मदद से, कोहनी की मदद से दबाते हुए लिफ्ट हेड बैक और जो पैर हैं सर के पास आएंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट। नॉर्मली सांस लेते रहें और इस पोजीशन को होल्ड करें। रिलीज, रिलैक्स। अब हम उठ के बैठ जाएंगे
बैठ के हम बद्धकोण आसन में आएंगे। तो दोनों अपने फीट को यानी कि पैरों को जोड़ लेंगे इस प्रकार नमस्कार स्थिति में। आपके दोनों घुटने साइडवेज होल्ड कीजिए और हम ये मूवमेंट करेंगे अच्छे से 1 मिनट तक। 1 मिनट के लिए आपको ये मूवमेंट करना है। जैसे हमारे हिप्स थोड़े से लूज यानी कि फ्लेक्सिबल होंगे, ये भी हमारे बैक के पेन को रिलीव करने में मदद करता है। तो कीप मूविंग योर या फिर फ्लैपिंग योर थाइस, नीज को अप एंड डाउन करते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब थोड़ा-सा ज़्यादा हम ऊपर-नीचे हिलाएँगे, सो मूव इट हायर अप, डाउन, ऊपर-नीचे। ट्राई टू टच यानी कि मेरा जो थाई है ऑलमोस्ट कोहनी से टच होके फिर नीचे जा रहा है। कीप डूइंग दिस, रिपीट। कंटिन्यू करते रहें, नॉर्मल साँसें लेते रहें। एंड फाइनली जो आपका मैक्सिमम पोजीशन है यानी कि थाइस को आपको स्प्रेड, नीज को आपको नीचे की ओर पुश करना है और थाइस को कुछ इस तरीके से आपको खींचना है खुद के ये जो हिप रीजन की ओर। तो कोशिश करें कि आप थाइस को खींच रहे हैं और घुटने को नीचे कर रहे हैं और इस स्थिति में बैठेंगे। होल्ड हियर 10, 9, 8, 7, 6, 5, स्माइल कर सकते हैं, 3, 2 एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। अब हम बेंड करेंगे फॉरवर्ड, तो चाहे तो थोड़ा-सा आप अपने पैरों को अपने से दूर कर सकते हैं एंड ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड, आगे की ओर आप ऐसे झुकने की कोशिश। मैं साइडवेज भी दिखा देती हूँ। तो इनहेल, लिफ्ट अप, चेस्ट को उठाते हुए आगे की ओर कोशिश करें कि आपका कमर जितना हो सके आगे सीधा जाए और उसके बाद आप बेंड कर सकते हैं। एंड इनहेल, स्लोली कम अप। अब हम जो है अपने हाथ यहाँ पे ले जाएंगे गैप में, यानी कि अंदर से, ये जो बीच में जो गैप है यहाँ से हम ऐसे ले जाएँगे और शायद थोड़े लोग यहीं तक जा पाएँ और यहाँ तक ही आप पहुँच पाएँ और थोड़े जो लोग फ्लेक्सिबल हैं, वो शायद थोड़ा और नीचे जा पाएँगे। तो आप हो सकता है तो अपने पैरों को पकड़ते हुए बेंड ओवर। और अगर ये मुश्किल लग रहा है, तो आप यहीं पे रुक सकते हैं एंड कोशिश कीजिए आपसे जितना हो सके आप नीचे की ओर बेंड हो। होल्ड हियर अगेन, 5, 4, 3, 2, 1.5 एंड 0। ओके, तो दिस वाज जस्ट अ टेक्निक आपको थोड़ा और समय के लिए रोक के रखने के लिए। अब हम दोबारा लेट जाते हैं अपने पेट के बल और अपने स्पाइन को हम एक ट्विस्टिंग मूवमेंट देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेस योर हैंड्स दोबारा आपके चेस्ट के बगल में और इनहेल करना है आपको ऊपर, एक्सहेल राइट साइड की ओर, राइट कंधे के ऊपर आप देखेंगे अपने एड़ियों की तरफ। फिर लेफ्ट कंधे की ओर देखेंगे दोबारा, फिर सीधा देखेंगे एंड एक्सहेल डाउन। अगेन इनहेल, सर को उठाते हुए, फिर राइट कंधे के ऊपर देखेंगे, लेफ्ट कंधे के ऊपर से देखेंगे एड़ियों की ओर, आगे देखेंगे वापस इनहेल एंड एक्सहेल। तो जिनको कमर में दर्द है वो चाहे तो पैरों में थोड़ा और अंतर भी रख सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अपने पैरों को जोड़ सकते हैं। Okay, inhale up again and twist, look over your right shoulder, look over the left shoulder, एड़ियों को देखने की कोशिश एंड इनहेल आगे देखते हुए, एक्सहेल डाउन,
बस 2 और बार करेंगे। इनहेल, लिफ्ट, नाभि को उठाना है आपको ऊपर। आपके कोनिया चाहे तो मुड़े हुए हो सकते हैं या सीधे। लुक बैक, राइट शोल्डर के ऊपर से, फिर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से। इनहेल आगे और एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल राइट साइड, दूसरा एक्सहेल लेफ्ट साइड। वापस आगे की ओर देखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। बस अपने हाथों को रेस्ट दीजिए। तो हाथों को कुछ इस तरीके से आपके एल्बोज को पकड़ते हुए, कोनियों को पकड़ते हुए सर को रेस्ट करना है। होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। और इसके बाद दोबारा बैठने की स्थिति में आ जाते हैं। कम टू सिटिंग, सुखासन में बैठेंगे हम। और आपको दोनों हाथ ऊपर लेने हैं और वापस मोड़ते हुए ये जो पाम्स है आपको यहाँ पे गर्दन के नीचे रखने हैं। तो ये अभी हम शुरू कर रहे हैं अपर बैक के एक्सरसाइजेस। अभी तक जो हमने किए थे वो थे मेनली लोअर बैक के लिए। तो हाथ हम यहाँ रखेंगे। आप देख रहे हैं कोनिया मेरे सर के बिल्कुल पास है, ऐसे नहीं है, चौड़े नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के पास है जितना हो सकता है। और कोनिया ऐसे आगे की ओर भी नहीं है, पीछे की ओर, यानी कि यहाँ पे आर्म पिट में भी आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अपने छाती को आगे पुश मत कीजिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पे कई लोग अपना गर्दन या चिन झुका देते हैं, तो चिन पैरेलल होना चाहिए जमीन से, यानी कि गर्दन ऊपर आगे की ओर देखते हुए। एंड स्लोली रिलीज, रिलैक्स। ये देखने में आसान लगता है, लेकिन जिनको स्टिफनेस है तो उनको काफी मुश्किल लगता है ये पोस्चर। अब हम चलते हैं गरुड़ आसन की ओर। तो गरुड़ आसन के लिए आपको पैर ऐसे रखने हैं। ये मैंने घुटना मोड़ लिया, ये बीच में आ गया यानी कि नाभि के लाइन में। और फिर दूसरा पैर मैं ऐसे मोड़ूंगी तो दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और कोशिश करेंगे आप अपने एंकल्स को पकड़ के कि थोड़ा सा ये टाइट कर लें। अब किसी किसी को इतना ज्यादा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, शायद आप कुछ इस तरीके से हैं, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़े समय के बाद ये फ्लेक्सिबिलिटी बेटर इंप्रूव होती है। सो होल्डिंग हियर एंड अब हाथों को हम पीछे से लॉक करेंगे बिहाइंड यू। तो राइट हैंड ऊपर आएगा, लेफ्ट हैंड जो है यहां से। तो मैं पीछे होकर भी दिखाऊंगी, लेकिन आगे से आप देख लें पोस्चर कैसा दिखता है। ये है गरुड़ आसन। तो पीछे से हाथ कुछ इस तरीके से होंगे। राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर। और हो सकता है तो आप हाथों को इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है यहीं तक, और किसी किसी को शायद इतना ही हो पा रहा है, तो आप हल्के से आप हाथों को स्विंग करके ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। और ये जो शोल्डर ब्लेड्स है उनको पास ले आने की कोशिश। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, तो मैं पीछे से ही दिखाऊंगी। अब जो ऊपर का पैर था वो नीचे आएगा, नीचे का पैर ऊपर जाएगा। आप अपने एंकल्स को पकड़ के अच्छे से लॉक करने की कोशिश करें पैरों को। और हाथ भी रिवर्स, यानी कि राइट हैंड अभी नीचे जाएगा और इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब मैंने नीचे से लिया, फिर मैं थोड़ा सा इसको खींचूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे था पहले, और मैं धीरे धीरे करके इसको ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। और फिर ऊपर का हाथ हम यहाँ ले आएंगे। यहाँ पे भी आप पोस्चर में जाते हुए गर्दन को नीचे कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको गर्दन उठाना है।
and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Release और रिलैक्स। जितना आपसे हो सके उतना करते रहें और धीरे-धीरे आप देखेंगे प्रैक्टिस के साथ कैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टिफनेस चला जाएगा और इन जनरल आपका हेल्थ बेटर फील होने लगेगा। बॉडी में एक फ्रीनेस आ जाएगी, एक लाइटनेस महसूस होगी आपको। ओके? एंड नाउ हम थोड़े से शोल्डर मूवमेंट्स करते हैं। तो हाथों को यहाँ ले आएँ, हथेलियों को एंड लेट्स जस्ट गो फॉर सर्कल्स। रोटेशन, बड़े सर्कल्स बनाएँ, ऐसे हवा में साइडवेज नहीं करना है, पूरा पीछे की ओर ले जाते हुए और ऊपर कानों के पास एंड डाउन। कंटिन्यू। 4 एंड 5, रिवर्स डायरेक्शन। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, नाइस। नेक्स्ट हमारा पोस्चर है पश्चिमोत्तासन। तो लेग्स को आप स्प्रेड करेंगे, हाथों को थोड़े समय के लिए रिलैक्स कीजिए, ऐसे पीछे ले जाएंगे एंड यहाँ पे रेस्ट करेंगे। पैरों को एक्टिवेट करें तब तक। तो पैर आपके लेंथन हुए हैं, एक्सटेंड हुए हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है आपको दबा के रखना है, जमीन से लगा के रखना है एंड नाउ उंगलियां सीलिंग की ओर, दोनों हाथ ऊपर। जितना आपसे हो सके आप आगे की ओर जाएंगे ऐसे। यहीं से आपको बैक राउंड नहीं करना है। ओके? बैक राउंड करते हुए कई लोग ऐसे चले जाते हैं सर को नीचे ले जाते हुए, लेकिन नहीं, हमको छाती आगे की ओर ले जानी है। इनहेल अप एंड एक्सहेल फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चाहे आप यहीं पे पहुंचे, नो प्रॉब्लम। जो लोग जहां तक पहुंच सकते हैं तो पश्चिमोत्तासन आप करेंगे। हेड डाउन एंड इनहेल हेड अप। सर आप ऊपर की ओर और हाथ आगे की ओर। आप चाहे यहीं पे हो या यहाँ पे। थोड़े लोग जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं शायद और थोड़ा आगे जा पाएंगे। एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस दोनों हाथ ऊपर ले आते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, वेल डन। यहाँ तक तो हमने किया। अभी एक फॉरवर्ड बेंड, तो इसका काउंटर पोज करेंगे, यानी कि एक बैक बेंड। तो दोनों हाथों को आपको ऐसे रखने हैं पीछे की ओर, उंगलियां करते हुए और दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए। ओके? तो आपको चेस्ट और हिप्स को ऊपर उठाना है। कोशिश करेंगे कि आपके पैर सीधे हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ओके? इनहेल एंड लिफ्ट अप एंड फिर मैं अपने जो तलवे हैं नीचे रखने की कोशिश करूंगी। पूर्वोत्तनासन एंड एक्सहेल धीरे से डाउन। चलिए एक साथ करते हैं। लेट्स लिफ्ट अप एंड वील ट्राई टू होल्ड सिर्फ 5 काउंट्स के लिए। इनहेल ऊपर, पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए, हिप्स को अच्छे से ऊपर खींचे। होल्ड 5, 4, 3, गिव अप नहीं करना है, 2 एंड 1। रिलीज, रिलैक्स। इसको नॉर्मल एक्सरसाइज टर्मिनोलॉजी में रिवर्स प्लैंक भी बोलते हैं। अब चलते हैं थोड़े से खड़े होके करने वाले आसनों से। So we'll end it with some standing postures. दोनों पैरों में अंतर। हमारा पहला पोस्चर होगा त्रिकोणासन। ये त्रिकोणासन का आज हम एक हल्का सा डिफरेंट वर्जन करेंगे। तो राइट लेग को राइट साइड की ओर टर्न करना है। हमारा नॉर्मल त्रिकोणासन। हैंड्स को स्प्रेड करते हुए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड की ओर और धीरे से आपको बेंड करना है। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में काफी टाइटनेस है तो आप घुटना मोड़ के बेंड कर सकते हैं और फिर अपने घुटने को सीधा कर सकते हैं। और आज का हमारा वेरिएशन के लिए हम जो ऊपर का हाथ है वो कान के ऊपर ले जाएंगे ऐसे।
and hold. 5, 4, 3, 2 और 1. धीरे से ऊपर आएँ, इनहेल अप. अब हम दूसरी तरफ करेंगे. राइट फुट को अंदर की ओर, लेफ्ट फुट को बाहर की ओर. दोनों लेग्स को दोबारा स्प्रेड, दोनों लेग्स और हैंड्स को दोबारा स्प्रेड करें. जब आप बेंड कर रहे हैं, कोशिश करें कि ये जो आपका हिप है, वो आगे की ओर पुश करता रहे, यानी कि पीछे, ऐसे पीछे की ओर ना नहीं करना है आपको. जैसे अभी मेरा पूरा हिप आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा पीछे गया हुआ है. राइट? तो होल्ड and stretch towards the left side and go down slowly. Look up towards the right hand. और धीरे से ये जो ऊपर का हाथ है अपने कान के ऊपर ले आएंगे, राइट ईयर के ऊपर, एंड होल्ड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अपने साइड बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा होगा, स्पाइन आपका भी लेंथन हो रहा होगा. एंड इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आएंगे. रिलीज, रिलैक्स. ब्रिंग बोथ योर फीट टुगेदर. थोड़ा सा ऐसे ही मैट पे चलेंगे. जस्ट वॉक. हमारा अगला पोस्चर आप सब काफी वाकिफ होंगे. दिस इज वीरभद्रासन 3. हम ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम के लास्ट 3-4 पोस्चर्स में हैं आज के प्रोग्राम के. तो ट्राई नॉट टू गिव अप. ओके, राइट फुट को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे एंड राइट घुटने को बेंड करते हुए हिप्स को आप और नीचे ले जाएं. होल्ड योर हैंड्स साइडवेज. आपका थाई ऑलमोस्ट जमीन से पैरेलल होना चाहिए. एंड लुक टुवर्ड्स द राइट साइड. ब्रीथ. ये जो आपके शोल्डर्स हैं एग्जैक्टली हिप्स के ऊपर होने चाहिए. कई लोग जो है इस तरीके से करते हैं, राइट हैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हुए. इनफैक्ट आपको लेफ्ट हैंड की ओर, यानी कि जो घुटना मुड़ा हुआ है उससे दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए. होल्डिंग हियर और 5 मोर सेकेंड्स. 4, 3. कोशिश करें कि हिप्स को और थोड़ा नीचे ले जाएं. 2 एंड 1. इनहेल करते हुए घुटना सीधा करेंगे एंड लेट्स टर्न टू दी अदर साइड. लेफ्ट फुट टर्न्स टू लेफ्ट साइड. एडजस्ट कर लें अगर कुछ आपको पैरों में एडजस्ट करना है. एंड देन नाउ pushing the hips down, left knee bends to the left side. Try to make your thigh parallel to the floor or stretch. आपको ग्रिप और बेहतर मिलेगा अगर ये जो पैर लंबा है उसका आउटर एज फुट पे आप दबाने की कोशिश करें. एंड याद रहे, राइट हैंड की ओर स्ट्रेच करना है, लेफ्ट हैंड की ओर नहीं. कीप होल्डिंग द पोज. दोनों घुटनों को पीछे की दीवार की ओर आपको पुश करना है, आगे की ओर नहीं. होल्ड. लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे. होल्ड फॉर अनदर 5 काउंट्स. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come up. And now from here we're going to go into a forward fold. तो दोनों पैरों को दोबारा स्प्रेड करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल बेंड करना है. ट्राई टू रीच योर हैंड्स डाउन. जितना आपसे हो सके आप हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे एंड जस्ट स्टे हियर. आपके हिप्स यानी कि बटक्स को बहुत ज्यादा पीछे की ओर पुश नहीं करना है, ऊपर की ओर आपको पुश करना है. बटक्स यानी कि जो सिटिंग बोन जिसको हम बोलते हैं, पुश इट अपवर्ड्स सीलिंग की ओर. होल्ड. 5, 4, 3, 2 एंड 1. अब दोनों हाथों को आप
मोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से. जस्ट होल्ड एंड हैंग योर हेड डाउन. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. किसी को अगर बहुत ज्यादा बैक पेन है और अगर आप फॉरवर्ड बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऊपर भी आ सकते हैं एंड जस्ट वॉक अराउंड. थोड़ा सा चल लें रूम के भीतर. अब बाकी लोग धीरे से सर उठाते हुए, पहले आपको हाथों को जमीन पे रखना है और बहुत ही धीरे से आराम से सर उठाना है, आगे की ओर देखना है और बाद में दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखते हुए इनहेल, कम अप, ऊपर की ओर आ जाए. ओके. अब पीठ के बल लेट जाएंगे हमारे आखिर के 2 या 3 आसनों के लिए. जो सेतु बंदासन है यानी कि ब्रिज पोज है, ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए और साथ ही हमारे ग्लूट्स और थाइस को भी स्ट्रेंथन करता है. तो आप दोनों हाथों से आप अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और एंकल्स को अपनी ओर खींचेंगे. पैरों को अपनी ओर खींचते हुए एडी को यहाँ प्लेस करेंगे. हाथों को नीचे जमीन की ओर दबाते हुए इनहेल, लिफ्ट अप योर हिप्स, लिफ्ट अप द चेस्ट. शोल्डर्स को रोल करना है कुछ इस तरीके से. रोल करते हुए बैक के पीछे आप ले जाएंगे. कम अप इनटू दिस पोजीशन एंड स्टार्टिंग द काउंट. यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स के लिए रखेंगे. आपको अपने पैरों को अच्छे से दबाना है जमीन की ओर. पुश योर फीट इनटू द फ्लोर. ये आपको और थोड़ा ऊपर उठाएगा एंड होल्ड फॉर 10, 9, 8, 7, 6, just 5 more, 4, 3, 2, and 1. Relax. Good hold. 1. Very good. Relax your back. Okay. हमने बैक की काफी सारी एक्सरसाइजेस कर ली है और आसन कर लिए हैं. अब हम बैक को मसाज देने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हम मूव करेंगे. सो यू कैन होल्ड योर लेग्स. या तो आप यहाँ पे थाइस के नीचे पकड़ सकते हैं या साइड से कुछ इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं. एंड आई शो यू द मूवमेंट. आपको स्विंग करना है यानी कि झूलना है. इसको हम बोलते हैं झूलाना लुढ़काना पोज. सो डू दिस एंड मसाज योर बैक. आप जितना धीरे से जाएंगे उतना बेटर मसाज होगा. यानी कि यहां से मैं धीरे से जाऊंगी एंड धीरे से वापस उठूंगी. एंड ट्राई टू गो बैक स्लोली एंड लिफ्ट अप स्लोली. ऐसे हम करेंगे 4 से 5 बार. कंटिन्यू. 2, 3, 4. किसी किसी को ये शायद बचपन की याद दिला रहा हो. हम लोग बेड वेड पे कर लेते थे ये पोज. एंड द लास्ट वन एंड रिलैक्स. शवासन के लिए लेट जाएंगे. रिलैक्स योर फीट, रिलैक्स योर हैंड्स. आराम से बेफिक्र होके लेट जाएं. मसल्स को रिलैक्स होने दें. और बहुत ही आरामदायक नेचुरल तरीके से सांस लें और सांस छोड़ें. आपको अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का जो उत्पन्न हो रहा है वो महसूस हो रहा होगा. जो प्राण शक्ति है शरीर के अलग अलग अंगों में आपको
फील हो रहा होगा। बहुत ही नेचुरल तरीके से सांस लेते रहें और जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है उसको आप और थोड़ा लंबा खींचें। अब बहुत ही धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए और हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें। घुटनों को मोड़ते हुए और अपने राइट हाथ को पिलो की तरह आप यूज कर सकते हैं। राइट साइड घूम जाएं। यहाँ पे 1 या 2 सांस लेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं नमस्कार मुद्रा में। ओम शांति शांति शांति। सर को झुकाएं। अपने खुद के शरीर को धन्यवाद दें आपका साथ देने के लिए आज के प्रैक्टिस में। दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे लगा लें एंड ड्रॉ इन द एनर्जी। ऊर्जा को अपने में समा लें। नमस्कार सभी को। धीरे से आंखें खोल दें। तो ये था बैक पेन के लिए योगा और इस मंथ हम यही कंटिन्यू करेंगे। जिनको बैक पेन है, अगर आप ये सीक्वेंस हफ्ते में 3 या 4 बार प्रैक्टिस करें, तो मैं दावा दे सकती हूँ कि काफ़ी हद तक आपको ऑलमोस्ट 80-90% तक बैक पेन में रिडक्शन आ जाना चाहिए। अनलेस यू हैव अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर सीरियस इश्यू है तो आप इतने आसन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि ठीक ठाक से आप बैठ उठ भी नहीं पा रहे होंगे, तो आई एम श्योर यू विल सीक मेडिकल असिस्टेंस। ओके, तो अब मैं थोड़े से सिंपल चीजें बताना चाहूंगी बैक पेन को अवॉइड करने के लिए कि जिनको बैक पेन नहीं भी है उनको बैक पेन हो सकता है कई वजहों से, एंड सम ऑफ द इश्यूज आई एम गोइंग टू एड्रेस नाउ। एक तो अगर आप आपके आसपास देखेंगे कहीं भी, लिफ्ट में, पार्क में, कहीं भी खड़े होके, तो आप पाएंगे कि कई लोग ऐसे चलते हैं, पैरों को कुछ इस तरीके से रख के, ऐसे डक डक वॉक हम इसको बोलते हैं। वी वॉक लाइक दिस, या फिर एक पैर ऐसे रहेगा और एक थोड़ा बहुत सीधा रहेगा, लेकिन काफी लोग पैरों में ऐसे वी शेप बना के चलते हैं। लेकिन हमारे पैर नेचुरली ऐसे हैं, फॉरवर्ड फेसिंग, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं आगे की ओर फेस करनी चाहिए। तो हमको पैरेलली ऐसे चलना चाहिए, राइट? ओके, तो इससे क्या होगा, आप अगर लॉजिकली सोचेंगे तो इससे कंटिन्यूअसली आपके जो नीज है साइडवेज मुड़ेंगे और ये इस तरीके से मूव होता रहेगा। तो ये जो है दिस मूव्स बैक एंड इट बिकम्स टाइट, द हिप रीजन बिकम्स टाइट, और ये मसल्स इट्स रिलेटेड टू द बैक, तो आपका बैक भी टाइट हो जाएगा एंड देन इट लीड्स टू बैक पेन। तो सब लोग अपना, अगर आप ऐसे चलने की आदत है तो प्लीज करेक्ट इट एंड ट्राई टू स्टार्ट वॉकिंग ऑलमोस्ट पैरेलल। ये मुश्किल है करना क्योंकि सालों से आदत हो गई है ऐसे चलना, बट देन एज आपकी जैसे जैसे अवेयरनेस जाती रहेगी तो आप सीधा चलना शुरू करेंगे। और क्योंकि बहुत लोग ऐसे चलते हैं, तो
आगे जाके उनको बैक पेन होने की संभावना है और इसी वजह से शायद इफ यू सी इन द पॉपुलेशन बैक पेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज है। ओके, दूसरा चीज, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है, कई बार बैक पेन शुरू हो जाता है, कुछ हैवी चीज उठाया और कमर लचक गई। ओके, तो कुछ भी अगर हैवी उठाना है, मान लीजिए कि मैं कोई एक फ्लैट सूटकेस उठा रही हूँ या बकेट उठा रही हूँ हैवी पानी का, तो आपको ऐसे नहीं उठाना है। ये ऐसे उठाने से पूरा वजन बैक पे चला जाता है। आपको थोड़ा सा स्क्वाट करके फिर ऐसे उठाना है, या फिर स्क्वाट करके एक हाथ से भी आप उठा सकते हैं। और यही वजह है जो रेलवे स्टेशन में इफ यू सी कूलीज, तो कूलीज हमेशा स्क्वाट करके फिर सामान रखते हैं, बिकॉज दे हैव टू सेफ गार्ड देयर नीज एंड देयर आप उनके बैक को। ओके, ये इसका लॉजिक क्या है? अगर हम ऐसे उठाएंगे बैक मसल्स यूज होंगे, लेकिन जब हम स्क्वाट करते हैं तो ये जो हमारे थाई और ग्लूट के मसल्स हैं, ये भी काम में आ जाते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली बिग मसल ग्रुप्स। तो इनको हमें ज्यादा यूज करना चाहिए, ना कि हमारे बैक को हर चीज के लिए यूज करना है। ओके, सो दीज आर टू कॉमन इश्यूज। एंड द थर्ड इशू इज स्ट्रेस की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। तो टू कीप योर स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, जो हमने प्राणिक ब्रीदिंग सीखा हुआ है और कई सारे शवासन में हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखे हुए हैं, जैसे अब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, जो फुल योगिक ब्रेथ हमने सीखा था, तो ये सब प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस कम हो जाता है, बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके, एंड फाइनली लास्ट चीज इज पोस्चर। पोस्चर की वजह से सबका जो है बैक यूजुअली स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो पोस्चर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, एंड वी विल सी हाउ टू सिट इन ऑफिस एनवायरनमेंट। घर पे कैसे बैठते हैं हम यूजुअली टीवी देखते हुए, वो करेक्ट कर सकते हैं, और बाइक जो लोग चलाते हैं वो कैसे अपना बैक मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए, आपका टाइम देने के लिए, और जल्दी आने के लिए टू प्रैक्टिस दिस सेशन। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।